क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया? बताओ, क्यों किया ऐसा? बताओ, क्यों किया? अभी तुम्हें भी अपनी मोनिशा पे कोई भरोसा नहीं है, हाँ? और आप सब, इतना कच्चा है आपका विश्वास मुझ पर, इतना कच्चा। बहुत बुरी तरह दिल दुखा है मेरा आप सबने आज, बहुत बुरी तरह दिल टूटा है मेरा। अरे इस लड़की ने एक बार क्या दिया कि मैं उस नेता को लेकर आप सबने मान लिया, तुमने मान लिया आरवी। क्यों लेकर आऊंगी मैं उसे यहाँ अपने परिवार को तंग करने के लिए, अपने आरवी को तंग करने के लिए? खबरदार, तुम्हारा आरवी नहीं है ये। इसे अपना आरवी मत बोलो, क्योंकि तुम सच में इसे अपना मानती ना तो तुम उसके साथ ये सब नहीं करती, इसी सिचुएशन में नहीं लाती। अरे पूरी दुनिया हंस रही है उस पे, मजाक बना रही है उसका, उसे मॉलिस्टर बोल रही है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोलती मोनिशा। बोलती हो, और अभी भी झूठ ही बोल रही हो। अगर नहीं बोल रही हो तो सबूत लो, करो साबित। पूरे परिवार को साबित करो कि मैंने किया ये सब। दो सबूत है तुम्हारे पास? है मेरे पास। सबूत है मेरे पास। आरवी, नेत्रा को जो हमने ट्रूथ सीरम पिलाया था ना, सच बोला है उसने, सारा सच उगल दिया उसने। और अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है, और मैं वो रिकॉर्डिंग पूरे घर वालों को बताऊंगी। लाती हूँ मैं रिकॉर्डिंग, अभी लाती हूँ। उठो, ठीक हो तुम? हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? पूर्वी, आर यू ओके? पूर्वी, ठीक हो? लिसन, मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद गिरी, ओके? तुम सब कहाँ गए? सब? What do you mean, सब? दिमाग खराब है तुम्हारा? Are you nuts? सुनो, तुम्हारा सर लगा और तुम गिर गई, ठीक है? मैं डर गई थी, पता नहीं ना मुझ पे आता। तुमने कहा ना कि मैं तुम्हें सबूत दिखाऊं। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे सबूत दिखाओ। मैंने कब कहा तुमसे ये सब? लिसन, तुम्हें लगी है, तुम ठीक तो हो ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हेलो, ये क्या था? मुझे सब कुछ सच क्यों लगा इतना? मैं सब सोच रही थी, कुछ सच नहीं था। क्या बोली जा रही है? कौन सा सबूत? मुझे कौन सा सबूत चाहिए था?
मैं बता नहीं सकता कि मुझे अभी इसी वक्त तुम पे कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा करूं भी तो मैं कैसे? तो उसके लिए तुम्हारा होश में रहना भी तो जरूरी है। अगर होश में होती तो पूछता कि ये सब क्या चल रहा है, क्यों कर रही है तुम ये सब? सर मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर सर घूम रहा है? सर घूम रहा है? अरे सर तुम मेरा घूम रहा है यार। समझ नहीं आ रहा ये कर क्या रही हो तुम, क्यों चल रहा है ये सब? एक मिनट, अभी तुम्हें होश आया? आया? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने वहां लोगों से क्यों बोला कि आरवी को मैंने फंसाया है? इन सब के पीछे मेरा हाथ है, मैं तो उसको जानता तक भी नहीं हूं। क्यों? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। झूठ बोला तुमने। मैंने खुद वहां अपने कानों से सुना है कि तुमने लोगों को बोला है कि मैंने आरवी को फंसाया। मैं उसको जानता तक भी नहीं हूं। साहिल, तुमने गलत सुना है। अच्छा। मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचा था, कितना भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, लेकिन नहीं, मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जिस पे मुझे भरोसा नहीं है। गलत सुना है तुमने साहिल। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे तुमने मुझे गलत समझ रखा है। लेकिन नहीं, आज और अभी इसी वक्त मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। बात समझ में आ रही है? जा रहा हूँ। साहिल प्लीज ऐसे रिश्ता मत तोड़ो साहिल, प्लीज। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, समझ में आ रही है बात? और आज के बाद मेरा नाम अपनी जुबान से लेना भी नहीं। You got that? साहिल नहीं, साहिल प्लीज ऐसा मत करो। साहिल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साहिल, प्लीज। और कितना खेलोगी तुम मेरे इमोशंस के साथ? कितना खेलोगी? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँ? अरे गलत करने वाली तुम हो, फिर भी मैं टूट रहा हूँ। लेकिन आज ये मैं सब सही करूंगा। आज ये मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर अपने आप को मारूंगा। नहीं जीना मुझे, नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें। इस लड़की को सबूत चाहिए ना, मैं देती हूँ इसे सबूत अभी। लड़की बार-बार अपना नाम क्यों बदल रही है? ये क्या है? नहीं, ये क्या हो रहा है? मित्रा, ये सारी बातें, उसका कन्फेशन, मनीषा का नाम लेना, ये सब क्यों नहीं है? ये क्या है? एक मिनट, ये कैमरा स्विच ऑफ है। ये कैमरा स्विच ऑफ कब? कैमरा ऑन करना कैसे भूल गई मैं? हे भगवान, मैं जब नेत्रा को यहाँ लेके आई तो मैंने कैमरे का बटन दबाया, और जब ट्रूथ सिरप पिलाया मैंने फिर से कैमरे का बटन दबाया। मतलब मैंने कैमरा स्विच ऑफ कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं हो। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कर रही हो? क्या चल रहा है? हेलो, पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। कहीं इसके हाथ मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं लग गया?
ये क्या कर रहे हो साहिल? चाकू साइड में रख दो प्लीज, उसे साइड रख दो प्लीज। कर क्या रहे हो साहिल? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। किसी और से शादी करके तुम मुझे धोखा दोगी, मुझे धोखा दोगी? नहीं, मुझे धोखा देके तुम जिंदा नहीं रह सकती हो। साहिल, तुम्हें तो मरना होगा। साहिल स्टॉप इट, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। और मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नहीं साहिल, सिर्फ तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले चाकू रख दो। नहीं, साहिल देखो, आर्मी से जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है मेरी, मजबूर किया जा रहा है मुझे। मैं तो आर्मी से प्यार भी नहीं करती। केस किया है मैंने उस पर, मुझको मॉलेस्ट करने का केस। इस केस से बचने के लिए वो मुझसे शादी कर रहा है, बस इतनी सी बात है साहिल। हार्वी तुमसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं मार दूंगा, मार दूंगा मैं उसको। साहिल नहीं, साहिल, साहिल तुम, वो मरेगा मेरे हाथों से। साहिल तुम ऐसा कुछ नहीं, साहिल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी बात तो सुनो साहिल। पूर्वी, रुको। पूर्वी, क्या क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगी? बता तो दिया, बताया मैंने तुम्हें मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लिसन, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो मुझसे ले लो, जितनी चाहिए मैं दे दूंगी, लेकिन अपने दिमाग का ना प्लीज इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हें ब्रेन के ट्रीटमेंट की ना बहुत जरूरत है। क्या अजीब अजीब बातें बोले जा रही हो तुम? हाँ, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, ब्लेम कर रही हो कि मैं नेत्रा को आरती की लाइफ में लेकर आई। पागल हो क्या तुम? क्यों लाऊंगी मैं उस लड़की को आरवी की लाइफ में? आरवी को तंग करने के लिए, अपने परिवार को तंग करने के लिए? तुम उस बेकार सी लड़की नेत्रा की बातें सुन रहे हो, वो कुछ भी बके जा रही है और तुम उसे सच मान रही हो। Are you for real? पागल हो क्या तुम? कौन हूं मैं मोनिशा हूं। मैं कोई सड़क छाप नहीं हूं कि मुझे ऐसी घटिया हरकतें करनी पड़े, ऐसी घटिया चालें चलनी पड़े, समझी तो? और मैं क्यों करूंगी ऐसा? हाँ, क्यों करूंगी मैं ऐसा? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे ना तुम हो मोनिशा। आरवी जिस मुसीबत में है ना, उसके पीछे भी तुम हो। Just shut up, shut up! बंद करो अपनी ये बकवास। तोते की तरह एक ही चीज बार बार बोली जा रही हो तुम। आई, क्या लगता है तुम्हें? क्या जरूरत पड़ेगी मुझे ऐसी हरकतें करने की आरवी की लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए? वेक अप। आरवी की लाइफ में मेरी वैल्यू ऑलरेडी है, वो मेरी बहुत परवाह करता है और मेरे बारे में बहुत सोचता है। तो मुझे ना ऐसी गिरी हुई हरकतें करने की जरूरत नहीं है। ये जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। एक्चुअली नहीं, नो, अपने आप नहीं हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, बट ब्लेम तो तुम्हें खुद को करना चाहिए। तुम ही थी ना जिसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने नेत्रा से कहा था कि तुम आगे को डिवोर्स दोगे और नेत्रा की शादी उससे करवाओगी। तुमने कहा था ना, तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। खुद को ब्लेम करो, समझी तो? और मेरी किस्मत खराब है कि पहले मेरे आरवी की शादी तुमसे हो गई और अब उस नेत्रा से हो रही है। पर इस सब के बावजूद भी ना पूर्वी, मैं इस परिवार से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जुबान से ना मेरा नाम तो लेना मत। मेरा नाम इन चीजों से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, तुम्हारे दिमाग में जो मन घड़क कहानियां बन रही है ना, इन्हें बनाना बंद कर दो। नेत्रा जैसी लड़कियों के ना मैं मुंह भी नहीं लगती, आसपास भी नहीं भटकने देती, मेरी क्लास नहीं है। अच्छा, उससे याद आया, तुम बहुत
पहुंची थी ना उसके घर उससे बात करने। तुम मुझसे सवाल करिए, सवाल तो तुमसे किए जाने चाहिए। तुम जवाब दो मेरे सवालों का कि तुम्हारा हर डिसीजन नेत्रा के फेवर में होता है और उस परिवार के खिलाफ होता है, आरवी के खिलाफ होता है। क्यों? तुम बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? दूंगी, जवाब दूंगी, बहुत जल्दी दूंगी। इनफैक्ट तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम किस हद तक जा सकती हो, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुमने कितने झूठ बोले। मैं वादा करती हूँ मनीषा, तुमसे नहीं, खुद से, कि मैं तुम्हें पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज करूंगी, सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी और उसके बाद इस घर से बाहर निकलवाऊंगी। निकलवाऊंगी क्या? मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर फेंकूंगी। पूर्वी, लो, अब यही नाम लो, क्योंकि यही नाम अब तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहने वाला है, पूर्वी। क्योंकि पूर्वी अब तुम्हें बेनकाब करके तुम्हारी सच्चाई पूरे घर वालों को बताएगी। उल्टी गिनती शुरू कर दो मनीषा। याद है मैंने क्या कहा था? झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच वो ज्यादा देर तक नहीं छिपता है। तुम्हारा भी सच अब नहीं छिपेगा। और हाँ, ये जो तुम बातें कर रही हो ना, इससे साबित होता है कि गुनहगार तुम ही हो। क्योंकि इंसान जब गलत होता है ना, तो पकड़े जाने के डर से बार बार सफाई देते हैं। क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी ये बेकार की, बेमतलब, बेबुनियाद दलीलें। तो तुम ना ये मुझे शट अप मत बोलो। अगर खुद चुप हो सकती हो ना तो हो जाओ, वरना मैं तो तुम्हें बहुत जल्दी चुप करने वाली हूँ। देखती जाओ तुम। लिसन, ये मिडिल क्लास बातें करके अगर तुम्हें खुशी मिलती है ना तो हो लो, कर लो ये बात, और जितना खुश होना है हो लो। लेकिन एक बात ना कान खोल के सुन लो, ये सब मेरे साथ नहीं, ये सब तुम्हारे साथ होगा और ये करूंगी मैं तुम्हें इस घर से निकलवाऊंगी और धक्के भी दूंगी इसको बोनस। क्योंकि हम सब ना तुम्हारी इन सारी झूठी कहानियों से ना थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और इन झूठी कहानियों के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। साबित करने के लिए कोई सबूत है? इसीलिए तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो, क्योंकि ये सब तुम्हारे साथ होगा, समझी तुम? बच गई तुम, बच गई कि मेरी मॉम का फोन आ गया, बचा लिया उन्होंने तुम्हें। वरना अभी यही तुम्हें तुम्हारी जगह, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारा फ्यूचर यही खड़े खड़े दिखा देती। भाभी, वो बड़ी माँ नीचे बुला रही हैं। सब आ गए हैं, बस तुम दोनों रह गई। ठीक है, आ रही हूँ। मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करके आती हूँ। आंटी को बता देना प्लीज। ये कॉल मुझे लेना ही होगा, वरना पूर्वी को शक हो जाएगा कि किसका कॉल है। यस मॉम। हेलो, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? पता है यहाँ क्या कुछ हो गया है? तुम्हें समझना चाहिए ना, अगर मैं कॉल करी तो हाय हेलो के लिए तो कॉल नहीं करूंगी। मोनिशा, तुम्हें समझना चाहिए अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो कुछ तो इम्पोर्टेंट बात होगी, कुछ तो ऐसा सीरियस होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। मॉम एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ। पूर्वी को शायद अभी कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। नहीं, तुम जो कर रही हो करती रहो, तुम्हारे लायक कुछ जरूरी नहीं है, फिलहाल तो नहीं। हेलो मॉम, मैं तुम्हें मॉम लग रही हूँ? नेहा हूँ मैं, नेहा, योर पार्टनर इन क्राइम। इस पूरे खेल में साथ में हैं हम, समझ आ रहा है तुम्हें? शट अप, जस्ट शट अप। कान है मेरे पास, सुनाई देता है मुझे, पागल नहीं हूं मैं। और सब सुना मैंने तुमने जो बोला। जरूरी चीज के लिए फोन किया है, जरूरी है मेरे जानने के लिए, यही सब कह रही थी ना तुम। सुना मैंने सब, लेकिन तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो। अगर तुम बार बार फोन कर रही हो और मैं फोन नहीं पिक कर रही हूँ तो कुछ हुआ होगा।
मैं शायद कहीं बिजी होंगी या कोई मुसीबत है जिसे हैंडल करने की कोशिश कर रही होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम मेरी बात सुनोगी पहले ही? मैं बोल क्या रही हूँ? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। जब देखो मुंह उठा के फोन कर देती हूँ, या तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। तुमने कभी सोचा कि मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है? है बहुत सारी चीजें जो मैं हैंडल कर रही हूँ। यहाँ क्या क्या हो रहा है तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। Oh God, मार दिया क्या उसने? What? उसने उसको मार दिया? क्या क्या बकवास किए जा रही हो? किसने किसको मार दिया? मोनिशा, साहिल ने आरवी को मार दिया क्या? What the hell? क्या तुम्हारी क्या दवाई का असर अभी तक उतरा नहीं है? ऐसे कैसे मार देगा? क्योंकि साहिल यहाँ से गुस्से में निकले आरवी को मारने के लिए। What? हाँ, क्योंकि उसने पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। वो समझा ही नहीं कुछ। उसे लग रहा है कि ये सब आरवी कर रहा है। आरवी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा है। What the hell? आरवी तुमसे जबरदस्त। देखो मोनिशा, साहिल यहाँ से बहुत गुस्से में निकला है आरवी को मारने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें तब से कॉल कर रही थी ताकि तुम वहाँ पर सब संभाल सको जब तक मैं वहाँ आऊँ। पर जब तक मैं वहाँ आऊंगी ना, उससे पहले साहिल वहाँ पहुँच जाएगा। तो प्लीज आरवी को बचा लो। मैं वहाँ आती हूँ, पर तब तक प्लीज सब संभाल लो वहाँ पर। प्लीज प्लीज मोनिशा, समझो। एक और नई मुसीबत है। कब? कितनी देर पहले निकला है वो? 20 मिनट पहले। और तुम मुझे अब फोन कर रही हो? मैं तो तब से कॉल कर रही थी ना, तुम कॉल नहीं उठा रही थी। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कोई 20 मिनट से फोन नहीं कर रही हो। अभी किया तुमने, अभी उठा भी लिया मैंने। मैं साहिल के पीछे भागी थी उसे रोकने के लिए। मुझे लगा मैं उसे रोक लूंगी, पर वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। फिर मैंने तुम्हें कॉल करना चाहा, पर मेरे पास फोन नहीं था। मैं घर आई वापस, मैंने अपना फोन उठाया, तुम्हें कॉल किया, तुम कॉल नहीं उठा रही थी। अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, तो प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। जाके आरवी को बचाओ। मैं आ रही हूँ, पर तुम प्लीज आरवी के पास जाओ, क्योंकि अब तक तो साहिल तुम्हारे घर के आसपास होगा। प्लीज मोनिशा। शट अप। तो अब सबको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आया समझ में? क्या हुआ आंटी? क्या कह रही थी आप? क्या हुआ है? हुआ है ना, वही हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। क्या हुआ है? धोखा हुआ है। हरलीन यार प्लीज। सही तो कह रही हूँ, धोखा ही तो हुआ है। विश्वास तोड़ना और विश्वास नहीं करना एक ही तो बात है ना। आंटी मैम, आप ऐसे क्यों? हम पे विश्वास नहीं किया गया ना मोनिशा। हमें वो बातें बताई नहीं गई जो हमें पता होनी चाहिए थी। क्या पता होना चाहिए था? वही जो इस घर में हुआ। सगाई के वक्त जो भी कुछ हो रहा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुझे, बीजी को, दीपिका को, वैशाली को कुछ नहीं पता था। हमें अंधेरे में रखा गया, जबकि बाऊजी, जसवंत, हरमन जी, आरवी, युग और ये सब मिलके, बल्कि पूर्वी और दिया, ये जो सब प्लान बना रहे थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर हम सब एक परिवार है, तो सबको सब कुछ पता होना चाहिए ना। हरलीन तुझे मैंने बताया ना, हमने ऐसा क्यों किया। अब तो इस बात को यही खत्म कर यार प्लीज। हरलीन, तुम ठीक कह रही हो।
हम जानते हैं कि हमने थोड़ा छुपाया, लेकिन ये भी तो सोचो, जो आखिर में हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। हाँ जी परजाई जी, वो ट्रुथ सीरम ने अपना काम कर तो दिया। ट्रुथ सीरम मतलब? हाँ, नेत्रा को हमने ट्रुथ सीरम पिलाया और फाइनली ट्रुथ सीरम ने अपना असर दिखाया। और नेत्रा का सच सबके सामने आ गया। सच? कौन सा सच? यही कि मेरा दुश्मन कौन है। सब पता चल गया हमें। पता चल गया कि ये सब कौन कर रहा है। दुश्मन कौन है मेरा। कौन? नेत्रा का बॉयफ्रेंड। नेत्रा का बॉयफ्रेंड? हाँ, और ये सच भी आरवी और युग ने मुझे बताया। थैंक गॉड, इसका मतलब पूर्वी ने भी किसी को सच नहीं बताया। तुम्हारा सच तो मैं सबको बता के रहूंगी, पर ऐसे नहीं और अभी नहीं, तब बताऊंगी जब तुम उस सच को नकार नहीं पाओगी। तो आप सब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हरलीन, तू जो कह रही है वो सही कह रही है और हम उसे ही फॉलो करेंगे। समझ गए, हम समझ गए। तुझसे दोबारा हम कुछ नहीं छुपाएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। मुझसे? अरे तुझसे मतलब मेरा जसवंत। हाँ जी परजाई जी, पाजी का कहना मतलब है कि अब हम कुछ नहीं छुपाएंगे, जो करांगे ना सारे साथ में करेंगे हम। हाँ माँ, नेक्स्ट टाइम हम सबको लूप में रखेंगे, आप टेंशन मत लो प्लीज। आपको सब बता के करें, प्रॉमिस। वैसे देखा जाए तो एक बात बहुत अच्छी हुई, हमें नेत्रा के बारे में कुछ तो जानने को मिला। एक सच और है, एक बात और है नेत्रा की जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। वो नेत्रा खुद को एक्ट्रेस बताती है ना, डांसर है, बार डांसर। क्या? बार डांसर? हे भगवान, कितनी बड़ी चालबाज है ये लड़की। इतना कुछ छुपाया है उसने अपने बारे में। वो एक बार डांसर है, इतनी बड़ी बात उसने छुपाई हमसे। ऐसी चालबाज लड़की के साथ हम आरवी की शादी होने नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है वो लड़की हमारा फायदा उठा रही है। अब तो मैं पूरी तरह से श्योर हो गया हूँ उसने आरवी को फंसाया है। आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए अपना। उस लड़की को ऐसा घर और आरवी जैसा लड़का मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। मैं तो डे 1 से कह रहा था कि लड़की सही नहीं है, पर मेरी बात सुनता ही कौन है। अब तो फाइनल हो गया ना कि कुछ भी हो जाए हम अपने भाई की शादी इस बार डांसर से नहीं करवाएंगे। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज कैसी थी? अंदर से आवाज आई शायद, ऐसे लगा जैसे कोई कूद के आए हो।
उस आदमी ने मेरी नेहा के साथ जबरदस्ती की, मेरी नेहा के साथ, और अब जबरदस्ती शादी भी करना चाहता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसको मैं देखती हूँ। अरे मत देखो, अरे वो देखो, वो शर्मा जी का बिल्लू है बगल वाला। लगता है गलत घर में घुस गया था, अब सही घर में जा रहे हैं। वैसे पेट्स की ये बात तो अच्छी है, उन्हें पता होता है कि उनका घर कौन सा है। इसीलिए तो इतने वफादार होते हैं। पेट्स की वफादारी की बातें कल कर लेना, बहुत रात हो गई है, नींद भी आ रही है। चलो सब लोग सो जाओ अभी, है ना? चलो गुड नाइट बच्चों। हाँ भाई, मेरी भी गुड नाइट। और रुकना लाडो, मैं भी आ रहा हूँ। आरवी, तुम मेरे साथ चल। दिया तू चल, मैं तुझे बाहर तक ड्रॉप करती हूँ। अरे भाभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, युग मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। मॉम पर ड्रॉप कर दो। युग आजा। चल आई रियली होप कि वो आवाज़ सच में कैट की वजह से ही आई हो, साहिल की वजह से नहीं।